तो अभी आपके पास समय है साथियों, तो फटाफट फटाफट अपनी अपनी एंटायर टीम को इन्वाइट कर लीजिए। और हमारा जो सेशन है, मॉर्निंग सेशन जो एक ही लाइव हो गया है साथियों, तो आपके पास फटाफट अपने अपनी एंटायर टीम को इन्वाइट कर लीजिए। और साथियों, हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और आप सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि मेरे में अकेले में वो ताकत वो हिम्मत नहीं है कि मैं हमारे गुरुदेव को इनवाइट कर सकूं। तो फटाफट फटाफट अपना आपका हैंडल्स भी चाहिए, क्योंकि आप सभी का सहयोग, आप सभी का साथ चाहिए। तभी जाके क्योंकि आप सभी का साथ, आप सभी का सहयोग चाहिए, तभी जाके मैं सर को इनवाइट कर पाऊंगा। तो फटाफट फटाफट अपना अपना हैंडल्स भी करिए साथियों, और जितने भी कोस्ट है वो हल्ला बोल के सर का मोस्ट वेलकम करेंगे। तो साथियों, जितने भी कोस्ट है वो सर का हल्ला बोल के मोस्ट वेलकम करेंगे। तो सम्मानित सर, गुरुदेव माँ, गुरुजी सर, मोस्ट वेलकम है सर। आप आइए सर, और कुछ ऐसा देके जाइए कि हमारा जो नेटवर्क ग्रोथ कर सके। तो अवर टू यू सर, मोस्ट वेलकम है सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। रमन राज गोल्ड लखनऊ से बहुत बहुत वेलकम, स्वागत करता हूँ गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम शशिकांत लोधी नरसिंहपुर है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और सभी हमारे बहुत कोर्स वेलकम पार्टनर्स सर, का बहुत वेलकम नरेश माथुर डॉक्टर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आपको स्वागत। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम और सर, नरेंद्र पाल सिल्वा डायरेक्टर लखनऊ से सर, स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच सर। और मोस्ट सभी हमारे वेलकम सर, कोर्स मोस्ट वेलकम पूर्णाराम भाटी, सिल्वर डायरेक्टर। अभिनंदन सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सर आपको भी। और सभी हमारे कोर्स पार्टनर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज के इस जूम सेशन में आप लोगों ने इतने मान और सम्मान से मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी साथियों का, माय डियर फ्रेंड्स। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सम्मानीय विकास कुशवाहा सर का, बहुत ही जबरदस्त एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर हैं दोस्तों। और सम्मानीय सर का तो आज मुझे कॉल भी लगभग 5:30 6:30 के आसपास, 6 बजे या 5 बजे के 5:30 बजे के आसपास कॉल भी आ गया था। और कहीं ना कहीं उस टाइम से लगाकर अभी तक सर जो है लगातार अपनी टीम को फॉलो अप कर रहे हैं, और इनविटेशन भी बहुत बेहतरीन करते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन भी बहुत जबरदस्त देते हैं। तो सम्मानीय विकास कुशवाहा सर अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर हैं दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं। आज के इनविटेशन के लिए सम्मानीय विकास सर आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन वाकई आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करेगा, क्योंकि आज के सेशन में कुछ बेहतरीन टॉपिक में लेकर आया हूं, जो आज कहीं ना कहीं आपको बहुत जरूरत भी है उस टॉपिक की। और आप देखेंगे तो कहेंगे कि वाकई ये टॉपिक आज होना चाहिए था, और आज वो टॉपिक आपको मिलने वाला है। हमारे बीच में सिल्वर डायरेक्टर एसएम तिवारी सर आ चुके हैं। सम्मानीय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माइक अनम्यूट करें सर अपना। सिल्वर डायरेक्टर एसएम तिवारी सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक सिल्वर यू डायरेक्टर सर, आत्मा थैंक ठाकुर यू। सर, आपका भी स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग गुरुदेव, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। और सिल्वर डायरेक्टर डॉक्टर संतोष चौधरी सर, आपका तहे दिल से स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सिल्वर डायरेक्टर जबर सिंह जी, आपका भी तहे दिल से स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। और हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडर्स यहाँ पहुंच चुके हैं, और कहीं ना कहीं आज हमारी टीम में एक बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, जिन्होंने कल की डेट में, माय डियर फ्रेंड्स, गोल्ड डायरेक्टर रोशन कुमार सर, आई होप कि आप अवेलेबल हैं सर। गोल्ड डायरेक्टर रोशन कुमार सर, अगर अवेलेबल हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें सर। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बीच में एक बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, जिन्होंने कल की डेट में इस बिजनेस के अंदर सिल्वर रैंक को अचीव किया है। और उनकी जो ग्रेट अपलाइन है, सम्मानीय शशिकांत लोधी सर, जो कि सिल्वर डायरेक्टर है, अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर है, और गाडरवारा मध्य प्रदेश से हैं, जबलपुर शायद इनका डिस्ट्रिक्ट भी लगता है, वहां से सर हैं। और मैं चाहूंगा कि सम्मानीय सर शशिकांत लोधी सर, आप अपना माइक अनम्यूट जरूर करें, और सर को जरूर आप बधाई भी दें, और सर को इनविटेशन भी करें आज के इस जूम सेशन में, कि सर आप आए और बेहतरीन तरीके से जो सिल्वर रैंक आपने अचीव किया है इस दौर में भी, ग्रैंड सल्यूट है सर। और मैं चाहूंगा कि सम्मानीय सिल्वर डायरेक्टर शशिकांत लोधी सर, आप सर को जरूर इनविटेशन करें, और मेरे तरफ से सम्मानीय उस डॉक्टर उस्मान सर को, जो कि अलवर राजस्थान से हैं, बहुत बहुत तहे दिल से मेरे सर का को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सिल्वर रैंक को अचीव करके एक इतिहास रचा है दोस्तों, और जबरदस्त तरीके से अपने बिजनेस को बूम कर रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेकर जा रहे हैं। तो सम्मानीय सर, आपका तहे दिल से स्वागत है सर। आप अपना रेज हैंड भी कर लें, ताकि मैं आपको को होस्ट बना पाऊं।
और मैं चाहूंगा कि शशिकांत लोधी सर, आप सर को जरूर इनवाइट करें, और सभी कोहोस्ट पार्टनर से भी कहना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बीच में नए नवेले सिल्वर डायरेक्टर डॉक्टर उस्मान का सर मौका दिया। सिल्वर बनकर आ चुके हैं, तो बधाई रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत बधाई सर जी, उस्मान सर, मेरी तरफ से और मेरी पूरी एंटायर टीम की तरफ से आपको। सम्मानित सिल्वर सर, डायरेक्टर। बहुत बहुत सिल्वर रैंक हासिल करने के लिए आप जल्दी हमारे बीच में गोल्ड बनकर आए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। पूरी लखनऊ की टीम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी कामनाएं सर। बहुत मोस्ट बहुत वेलकम है सर, सम्मानित उस्मान सर। सर, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सिल्वर रैंक अचीव करने के लिए सर, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई सर, सिल्वर डायरेक्टर जबर सिंह पुणे महाराष्ट्र से आपको बहुत बहुत बधाई। सिल्वर रैंक अचीव बहुत किया बहुत है, इतना बधाई सर, जबरदस्त। कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर कोटा राजस्थान से बहुत बहुत बधाई। बहुत 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 मैंने 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 बहुत मैंने बहुत कांग्रेचुलेशन बधाई सर, सम्मानित सिल्वर सर। डायरेक्टर एस एम तिवारी पुणे महाराष्ट्र से बहुत बहुत बधाई आपको सिल्वर रैंक लेने के लिए। मैंने कांग्रेचुलेशन सम्मानित सर, सिल्वर रैंक अचीव करने पर। मैनी मैनी बहुत कांग्रेचुलेशन सिल्वर रैंक अचीव करने पर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन उस्मान सर, आपको सिल्वर रैंक अचीव करने पर, और अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर भी आप हैं, और कहीं ना कहीं मैं एडवांस में आपको गोल्ड रैंक को अचीव करने के लिए भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि बहुत जल्द आप इस गोल्ड रैंक को भी अचीव करें और अपने सारे सपनों को पूरा करें। ओवर टू करना चाहूंगा डॉक्टर उस्मान सर। नंबर दिए हैं। बहुत बहुत बधाई हो गुरुदेव। मैं सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से सर, और सर के टीम से आप निकले हैं, बहुत बहुत बधाई हो गुरुदेव। और इसी बीच में आपको सलूट करता हूँ, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ सर, कि आप गोल्ड बन के जल्दी से जल्दी आए सर। थैंक यू गुरुदेव। डॉक्टर उस्मान सर, अगर आपको मैंने कोहोस्ट बना दिया है सर, आप अपना माइक अनम्यूट करें सबसे पहले। जैसे ही टच करेंगे तो आपकी आवाज हम तक आना स्टार्ट हो जाएगी, डॉक्टर उस्मान सर। डॉक्टर उस्मान सर, हाँ, आपका रेज हैंड किया है आपने, उसके पास में देखिए माइक का निशान है, उस पर टच कीजिए आप, आपकी आवाज हमारे तक आना स्टार्ट हो जाएगी। आप को होस्ट हैं सर ऑलरेडी। हाँ, डॉक्टर उस्मान सर, माइक को टच कीजिए, माइक को, माइक को टच टच कीजिए सर। डॉक्टर उस्मान सर, एक मिनट, आप जूम सेशन में अवेलेबल हैं तो अपना रेज हैंड करें सर। डॉक्टर उस्मान सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना रेज हैंड कीजिए, जैसे अभी पहले किया था आपने। आप को होस्ट भी हैं, मैं आपको अनम्यूट का पॉपअप भी भेज देता हूं। आप देखिए अपनी स्क्रीन पे जाइए, पार्टिसिपेट वाले ऑप्शन पे नहीं, मेन स्क्रीन पे जाइए, वहां पर आपको पॉपअप आएगा जूम सेशन का। ब्रॉन्ज डायरेक्टर डॉक्टर उस्मान सर, शशिकांत लोधी सर, एक बार कॉल कर लीजिए सर को। चलिए, सम्मानित सर, हाँ, एक ना सर से कह दो एक बार। सर जी, वो उनका माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। तो एक बार सर से बोलिए कि आप एक बार लॉग आउट होके वापस से आइए, अगर नहीं हो पा रहा है तो लॉग आउट हो जाइए और वापस से इसको ज्वाइन कीजिए। जी, माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है जी, ओपन हो गया है सर। बोलिए सर डॉक्टर उस्मान सर, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद शुक्रगुजार हूँ, जो आप लोगों की गाइडलाइन में मैंने सिल्वर लेवल अचीव किया है कल। और शशिकांत सरकार, आपका मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे हर पल हर पग पर आपने साधना दी है मुझे। और आपका जो मैंने जो एजुकेशन लिया है, उस एजुकेशन का माध्यम से ही मैंने फील्ड में उतर कर ये सिल्वर लेवल अचीव किया है गुरुजी। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी गोल्ड लेवल अचीव करूंगा। और यहाँ जो यूटेक की जो काबिलियत और जो शख्सियत है सर, मात्र 3-4 साल में जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है, उसके लिए मैं यूटेक कंपनी का आभारी हूँ। और यूटेक कंपनी हमेशा विश्व में पहला नंबर पे रहेगी, मुझे ये विश्वास है, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो सिस्टम है, ये जितने भी एमएलएम है उसमें सर्वप्रिय है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत खुश हूँ मैं
आज का सिल्वर लेवल अचीव करने से, और जो मुझे बोलने के लिए आपने मौका दिया गुरुजी, उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूं आपका। और जितने भी साथियों ने मुझे बधाई दी है, उनके लिए भी मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू वेरी मच सर। और कुछ कहना चाहते हैं सर आप बस गुरुजी अपनी आपका टीम के लिए? आशीर्वाद आशीर्वाद बना अपनी रहे। आप जैसे अपलाइनों का और आप जैसों की एजुकेशन मिलती रहेगी तो बहुत बड़ा काम करेंगे गुरुजी, बहुत बड़ा। यस यस एब्सोल्युटली सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हमारे बीच में सिल्वर डायरेक्टर सम्मानीय डॉक्टर उस्मान सर ने कल की डेट में सिल्वर रैंक को अचीव किया है। और कहीं ना कहीं सर जो है डॉक्टर भी हैं और उसके साथ साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आज इस बिजनेस से टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये दोनों चीजें आ सकती है और कहीं ना कहीं पैसिव इनकम भी जनरेट हो सकती है। तो सम्मानित सर, आपको ग्रैंड सैल्यूट करता हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को सीख भी लेना चाहिए सर से कि आज जिस तरह से सर डॉक्टर होते हुए भी अगर इस बिजनेस को इतने डेडिकेशन से कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम तो ना तो डॉक्टर हैं हम लोग, और ना ही हम लोगों को इतना पैसा मिलता है, उसके बावजूद भी सर जो है बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हैं। सर आप अपना रीनेम कर लीजिए सर, जी सर, रीनेम कर जी सर, लीजिए सर। जी गुरुदेव, अभी करता हूँ। हाँ हाँ, आप जी सिल्वर गुरुदेव, डायरेक्टर लिख लीजिए सर, क्योंकि ये रैंक जो है आसानी से नहीं आती है, इसके लिए जी बहुत गुरुदेव, मेहनत करनी पड़ती है। जी 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 तो, सर, अभी तो करता माय हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज इस दौर में अगर सर ने सिल्वर रैंक को अचीव किया है, तो आपको और हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे सोच रहे हैं कि हम इस ऑफर को विन करें या ना करें। और इस ऑफर को विन करने से क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि रैंक्स पर रैंक्स निकल रही है और जबरदस्त तरीके से यूटेक बिजनेस में काम हो रहा है। और हम लोग जो हैं अभी सोच रहे हैं कि इस रैंक को हम अचीव करें, इस ऑफर को अचीव करें या ना करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, सोचने से तो रात को सपने भी नहीं आते, तो सोचने से तो रात को सपने भी नहीं आते, सपनों के लिए जागना पड़ता है। और कहीं ना कहीं अगर जाग कर आपने सपना देख लिया तो जिंदगी बदल सकती है दोस्तों। और अभी अगर बात की जाए तो हमारा जो ऑफर चल रहा है, ये ऑफर माय डियर फ्रेंड्स आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है, पूरी तरह से चेंज कर सकता है। क्योंकि ये ऑफर आपके बीच में आया था 15 तारीख को, 15 नवंबर को ये ऑफर आया था। और आज तारीख कितनी हो गई है? आज तारीख हो गई है 28 नवंबर। 28 नवंबर हो चुका है। और डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये ऑफर हमारे बीच में रहेगा 30 दिसंबर तक। 30 दिसंबर, यानी कि अभी 2 दिन तो ये बाकी हैं और कहीं ना कहीं 30 दिन वो बाकी है। टोटल रिमेनिंग हमारे पास में जो बचे हुए दिन हैं, वो आज को मिलाकर माय डियर फ्रेंड्स 32 दिन हमारे पास में है इन हैंड। 32 डेज हमारे पास में है। और इन 33 दिनों में, 32 दिनों में, अगर आप यहां से गोल्ड रैंक को अचीव कर लेते हैं, रिमेनिंग कितना है? 32 दिन। 32 दिन हमारे पास आज की डेट में है। और इन 32 दिनों में अगर आपने आपने माय डियर फ्रेंड्स गोल्ड रैंक अचीव करते हैं, तो गोल्ड रैंक अचीव करने से कंपनी की तरफ से आपको 2100 रुपए स्मार्टफोन के लिए दिए जाएंगे। साथ ही साथ 1,21,000 रुपए आपको बाइक फंड भी मिलेगा। और तो और यहां से आपको डेली बेसिस रॉयल्टी, यानी 2.5% रॉयल्टी में भी आप आ जाएंगे गोल्ड बन जाने से। और इसके साथ साथ अगर आप प्लेटिनम रैंक को अचीव करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, प्लेटिनम रैंक को अचीव करते हैं, तो प्लेटिनम रैंक पर आपको कंपनी की तरफ से 21,000 रुपए कंपनी दे रही है। 21,000, यानी कि 21,000 रुपए आपको कंपनी दे रही है एज ए वॉशिंग मशीन फंड। और साथ ही साथ आपको 10,000 रुपए फ्लाइट टिकट भी यहां से मिलेगा। और 6,51,000 आपको कार फंड भी आएगा। तो कहीं ना कहीं 7 लाख के आसपास का अमाउंट केवल इस रैंक पर जाने से आप अचीव कर सकते हैं। ये रैंक जो है, ये छोटा रैंक नहीं है। प्लेटिनम डायरेक्टर रैंक पर जाने से 7 लाख रुपए आपके घर में आ सकता है। और दोस्तों, रॉयल्टी की अगर बात की जाए, तो रॉयल्टी भी यहां से आपको 4.25, यानी कि 4.25 यानी 4.25% आप रॉयल्टी में भी आ जाएंगे। और जबरदस्त तरीके से ये रॉयल्टी कम नहीं आती है दोस्तों, आपके दिन भर का खर्चा निकाल सकती है पूरे दिन का। और कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं इस रैंक तक आने तक। और अगर आप डायमंड रैंक को अचीव करते हैं, डायमंड अगर कोई हमारी टीम से बनता है, डायमंड में कंपनी जो है शगुन के तौर पर 1,01,111 रुपए दे रही है जबरदस्त तरीके से। और ये है बाइक फंड, यानी कि आप एक नई बाइक यहां से खरीद सकते हो, वो भी ऑन कैश, किस्तों में नहीं,
ऑन केस आप यहाँ से बाइक खरीद सकते हो, जैसे स्प्लेंडर वगैरह है, तो ये बाइक आप यहाँ से ले सकते हो। साथ ही साथ कंपनी जो है इस रैंक पर आपको करोड़पति भी बना देती है। 1 CR यानी 1 करोड़ रुपए आपको यहाँ से मिलता भी है। तो ये ऑफर जो है, ये ऑफर 30 दिसंबर तक लास्ट डेट है इसका। 30 दिसंबर रात 11:59 तक ये लागू रहेगा। और जो लीडर ठान चुके हैं रैंक के लिए, उनके लिए सुनहरा मौका है कि अभी आप यहाँ से ऑन कैश रिवार्ड भी यहाँ से अचीव कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, और लाइफ में बहुत बड़ा यहाँ से किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस ऑफर को जरूर आप भुनाएं, और बेहतरीन तरीके से इस ऑफर को भुनाकर माय डियर फ्रेंड्स अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए आप इस ऑफर को भुना सकते हैं। और ऑफर भी बहुत लाजवाब ऑफर है, और बेहतरीन तरीके से इस ऑफर का लाभ उठाकर आप अपने जीवन में बहुत बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से जो ऑफर हमारे बीच में है, ये देख सकते हैं आप। इस ऑफर में सारी चीजें यहाँ पर कंपनी ने दी हुई है आप सभी साथियों को। यहाँ पर डेट भी हमारा दिया हुआ है, ये देखिए 15 नवंबर से 30 दिसंबर। और यहाँ पर गोल्ड रैंक पर 2100 रुपए, प्लेटिनम रैंक पर 21,000 रुपए, और डायमंड रैंक पर 1,01,111 रुपए। यानी कि बेहतरीन तरीके से इस ऑफर को आप विन करके अपना रैंक निकाल सकते हैं जबरदस्त तरीके से। और जीवन में जो सपने हैं आपके, वो इन रैंक से ही पूरे होते हैं दोस्तों, रैंक से ही पूरे होते हैं। तो आप फटाफट फटाफट अपने टीम में रैंक अचीव करवाएं, और आपका खुद का भी रैंक प्रमोशन करें। और आज का जो हमारा टॉपिक है, उसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है, और मैं यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में अपकमिंग डायमंड हूं। और दोस्तों, आज का सेशन में लेकर आया हूं जो डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ। और ये जो बुक है, ये 12 भाषाओं में लिखी गई है, और 18 देशों में पढ़ी जा रही है, और लाखों प्रतियां इसकी बढ़ चुकी है। वही बुक मैं लेकर आया हूं, बेस्ट सेलर बुक है। और इस बुक में कुछ टॉपिक मेरे पास है, जो टॉपिक मैं आपको आज बताने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, टॉपिक ये है कि नेटवर्कर परास्त क्यों होते हैं, उसके 15 कारण मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो डायरेक्ट सेलर होता है, नेटवर्कर होता है, वो फेल क्यों हो जाता है, उसके 15 कारण आज हम लोग जानेंगे। और अगर ये 15 कारण आपके भी, आपने अगर समझ लिए कि इन 15 कारणों से आदमी फेल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप पास होने के लिए उसके विपरीत में काम करेंगे, तो आप इस बिजनेस के अंदर हर उस सपने को पूरा कर पाएंगे जो आप देख कर आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सेशन शुरू करने से पहले यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइनें भी लिखी है कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। अगर फेल हो गए तो अपलाइन को दोष देंगे, या फिर कंपनी को दोष देंगे, या फिर उस प्लान को दोष देंगे, पर वो ये नहीं सोचते कि मैंने मेहनत किया नहीं किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, और मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। खुद तो चलते नहीं संभल कर अक्सर, और जब लगती है चोट तो पत्थर को दोष देते हैं। यानी कि इस बिजनेस में वो चलना ही शुरू नहीं करते, और वो कहते हैं कि मैं तो फेल हो गया। काम शुरू नहीं करते उससे पहले ही वो हार मान लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। केवल वो हमेशा आलोचना करते रहेंगे, एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे, एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी करते रहेंगे। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, बेहतर करना है, तो आपको इससे हटकर अलग से काम करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये जो लाइनें हैं, इससे आप सीख सकते हो। ये लिखा भी कितना खूबसूरत है कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, और मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, और खुद तो चलते नहीं संभल कर अक्सर, और जब लगती है चोट तो पत्थर को दोष देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन बुक है, और ये टॉपिक भी बहुत ही बेहतरीन है। अगर आज आपने ये जान लिया, तो जबरदस्त तरीके से आप इसके विपरीत काम करके अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। और पहला जो सबसे बड़ा कारण है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक डायरेक्ट सेलर का फेल होने का, वो ये है कि नेटवर्कर जो है इस व्यापार को कभी भी गंभीरता से नहीं लेता। आप में से कई लीडर हैं जो इसको लाइट समझते हैं, मतलब आसान समझते हैं, हल्का समझते हैं। वो अगर नौकरी कर रहे होंगे, अगर वो दुकानदारी कर रहे होंगे, और अगर वो खेती कर रहे होंगे, उसी काम को वो प्रायोरिटी देंगे। बाकी डायरेक्ट सेलिंग को वो जब उनको समय मिलता है तो करते हैं, जब उनको समय मिलता है तो करते हैं। बाकी डायरेक्ट सेलिंग को प्रायोरिटी देकर वो काम नहीं करते, प्राथमिकता से काम नहीं करते, वो हल्के में ले लेते हैं इस बिजनेस को। और ये बात आप में से सब लोगों पर लागू होती है।
जो व्यक्ति इस बिजनेस में फुल टाइम कर रहा है उसको छोड़कर जितने भी हमारे लीडर्स हैं यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं जो पार्ट टाइम कर रहे हैं उनके ऊपर ये सारी चीजें लागू होती है कि नेटवर्कर जो होता है व्यापार को वो गंभीरता से नहीं लेता। और ये बात बिल्कुल सत्य है, हमारे कोहोस्ट पार्टनर कहेंगे, बताएंगे। क्या ये एब्सोल्युटली राइट है सर? तो आप किसी भी लीडर को जब चेक करेंगे तो उसको जब समय मिलेगा तभी वो डायरेक्ट सेलिंग को करता है। बाकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? उसकी नौकरी, उसका व्यापार, उसकी खेती। एम आई राइट सर? यस सर, यस सर। फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग इस बिजनेस को बिजनेस समझते ही नहीं है। आज अगर बात की जाए कि आप डायरेक्ट सेलिंग को बिजनेस समझते हैं क्या, बहुत सारे लोग नहीं समझते। वो सोचते हैं यार पार्ट टाइम है तो कर लेंगे, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे यहां से, ये सोच के साथ आते हैं लोग। और मुझे ये कहने में कोई अफसोस नहीं है कि अधिकांश नेटवर्कर एमएलएम को अपना व्यापार ही नहीं मानते और वो इसे एक टाइम पास मानकर प्रवेश करते हैं और टाइम पास की तरह इस व्यापार को करते हैं और उसी तरह इस व्यापार को छोड़कर निकल जाते हैं। उसी तरह इस व्यापार को छोड़कर निकल जाते हैं, फिर कहते हैं कि यार किया तो मैंने भी था पर मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। साइड बिजनेस बोलते हैं इसको। हाँ, पार्ट टाइम बिजनेस, साइड बिजनेस। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो जय सिया राम। एक छोटी सी पान की गुमटी लगाने वाला, एक कैंटीन लगाने वाला या कोई अन्य व्यापार करने वाला भी अपने व्यापार को अधिकांश नेटवर्कर की तुलना में अधिक गंभीरता से लेता है। एक पान की गुमटी लगाने वाला, एक चाय का ठेला लगाने वाला, सुबह 5 बजे जाकर जहां पे वो चाय का ठेला लगाता है उस जगह को धो लेता है, वो साफ सफाई करता है, झाड़ू निकालता है। दुकानदार है तो वो पूरी दुकान का झाड़ू पोछा करता है, सामानों को सही जमाता है। नौकरी करने वाला होगा तो सुबह 6 बजे ही उठ जाएगा, वो 5 बजे उठ जाएगा, 4 बजे उठ जाएगा, नहाएगा धोएगा, दाढ़ी वाड़ी बनाएगा और ड्यूटी पे जाने से पहले चकाचक होकर जाना है। अरे जब वो लोग कुछ चंद पैसों के लिए काम करते हैं और यहां करोड़ों कमाने की जब बात आती है तो व्यापार को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? क्या ये सही है सर? क्या आप लोग मानते हैं कि एक दुकानदार जो होता है 5 बजे उठकर अपना झाड़ू पोछा करके उस दुकान पे बैठ जाता है नहा धो के? यस सर, बिल्कुल सही सर। वो भले ही अपने घर में झाड़ू नहीं लगाएगा पर उस दुकान पे जरूर लगाएगा वो। नेटवर्कर जब चाहते हैं ना तब काम करते हैं और जब चाहते हैं तब काम छोड़कर घर बैठ जाते हैं। कुछ लोगों ने तो आपत्ति ले ली तो निराश हो जाते हैं। आप कभी अपलाइन कुछ बुरा, कुछ अगर गलत बोल दिया उसको, बोला तो सही था पर उसको गलत लग गया तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाते हैं। कुछ लोगों ने अपमान कर दिया तो व्यापार छोड़ने का निर्णय तक ले लेते हैं। इसके विपरीत पारंपरिक व्यापार में किसी दिन ग्राहक आए या ना आए, दुकानदार दुकान खोलकर रखता है। ग्राहक माल खरीदे ना खरीदे, वह हर ग्राहक से विनम्रता से बात करता है और वह हर जतन करता है जिससे उसकी दुकान चले। पारंपरिक व्यापार में व्यक्ति अपने कार्य को गंभीरता से लेता है और उसके हर पहलू की जिम्मेदारी खुद लेता है। आज यहां पर अगर आपका रैंक नहीं निकल रहा है तो आप अपलाइन को दोष दे रहे हो कि यार मेरी अपलाइन ने मुझे बनने नहीं दिया। आपका व्यापार को कोई नहीं रोक सकता माय डियर फ्रेंड्स। आज गंभीरता से नहीं लेने का सबसे बड़ा रीजन भी है कि यहाँ पैसा बहुत कम लगता है। आज अगर आपका यहाँ 5 लाख लगा होता ना तो मैं दावे से कह सकता हूं आप क्या, आपके अड़ोसी पड़ोसी सबको जूम सेशन में लेकर आए होते। जितने भी आपके टीममेट से एक एक आदमी को कॉल करके बुला कर लाते। और कहीं ना कहीं इसी वजह से नेटवर्कर जो है इस व्यापार को गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि यहाँ लागत बहुत कम है। और दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो वहां लागत लाखों में करोड़ों में होती है, इसीलिए वो व्यक्ति वहां पर उस व्यापार को गंभीरता से लेते हैं। एम आई राइट सर? यस सर, क्या मैं बिल्कुल सटीक बात है, सही बात बोला सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज से ही अगर आप इस बिजनेस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और जिन्होंने गंभीरता से लिया है आज वो कोहिनूर डायमंड प्लेटिनम गोल्ड बन चुके हैं। मेरी अपलाइन की अगर मैं बात करूं, सम्मानित देवेश शुक्ला सर, जब तक वो डायमंड नहीं बने थे तब तक मकान किराए लेकर बाहर रहते थे और जब डायमंड बने तब घर गए थे वो। और अगर आप में भी ऐसा डेडिकेशन है तो माय डियर फ्रेंड्स फिर आपको इस बिजनेस में बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जिस तरह से आप अपने पारंपरिक व्यापार में पूरी ताकत, पूरी मेहनत के साथ उसको करते हैं, काम हो चाहे ना हो, ग्राहक आए चाहे ना आए, पर आप अपनी दुकान को खोल कर रखते हो, सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपका ज्वाइनिंग अपग्रेड हो चाहे ना हो, आपका काम क्या है? प्लान दिखाना। आपका काम क्या है? फॉलोअप करना। आपका काम क्या है? इनविटेशन करना। ये सारे काम अगर आप गंभीरता से कर लेते हैं तो इस बिजनेस में आपको बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि वो इस बिजनेस को अपना बिजनेस नहीं मानते। मानते हैं क्या? अच्छा, कितने हमारे लीडर हैं जो मानते हैं अपना बिजनेस? एक बार जरूर रेजेंट कर लेंगे। कितने साथी हैं जो इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानते हैं? कितने ऐसे पार्टनर हैं जो इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पर 121 पार्टनर्स हैं, जिनमें से 28-30 लोगों का रेजेंट हुआ है। इट मीन्स अभी यहाँ पर जितने हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, जो फिजिकली और डिजिटली और मेंटली जो हमारे साथ मौजूद है, केवल 40 साथी हैं। बाकी सब कोई रील चेक कर रहा होगा, कोई घर में झाड़ू लगा रहा होगा, कोई नहा रहा होगा, कोई ड्यूटी जा रहे होंगे, है ना, कोई खेती कर रहे होंगे, कोई दुकानदारी में बैठे होंगे। तो कुछ ना कुछ जतन करते रहते हैं पैसे कमाने के लिए। पर माय डियर फ्रेंड्स, केवल यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिजिकली और मेंटली हमारे पास लगभग 50 साथी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो अपना बिजनेस इसे मानते हैं। नया जुड़ने वाला व्यक्ति जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, नया जुड़ने वाला व्यक्ति ये मान लेता है कि इस बिजनेस को विकसित करने की जिम्मेदारी मेरी अपलाइन की है। और ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं 100% सही है। आपने देखा होगा कि नया कोई भी व्यक्ति जब आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी अपलाइन जो है मुझे सक्सेस करेगी, मेरी अपलाइन जो है मेरी टीम बनाएगी, मेरी अपलाइन जो है मेरा बिजनेस करेगी, मेरी अपलाइन जो है मेरे लिए प्लान दिखाएगी। और कुछ दिन बाद जब डाउनलाइन उसके नीचे आ जाते हैं तो वह ये मान लेता है कि अब मेरे बिजनेस को विकसित करने की जिम्मेदारी मेरी डाउनलाइन की है। कुछ 2 4 5 लोगों को वो ज्वाइन करा देता है, उसको लगता है कि अब यही लोग मुझे करोड़पति बना देंगे, और वो इस बिजनेस को कभी अपना बिजनेस नहीं मानता। ऐसे लोग कभी कंपनी को दोष देते नजर आएंगे और कभी अपलाइन को दोष देते नजर आएंगे, तो कभी डाउनलाइन को दोष देते नजर आएंगे। और आप में से कई लीडरों को ऐसे लोग मिलते भी होंगे जो कहते हैं कि मेरी अपलाइन की वजह से मैं फेल हो गया। भैया, तो अपलाइन की वजह से नहीं, आप अपनी वजह से फेल हुए हो, क्योंकि अगर आप मेहनत करते तो अपलाइन का तो जो दायित्व था आपको ज्वाइन कराने का वो ज्वाइन करा दिया उन्होंने। उसके बाद आप अगर इसे अपना बिजनेस मान लेते तो शायद कभी फेल नहीं होते। और ये बहुत कम देखा गया है कि कोई नेटवर्कर अपनी सफलता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले। जब वो दिल से इस बिजनेस को अपना बिजनेस ही नहीं मानते तो वो इसे इसे वो इसके अंदर कभी भी शिखर तक पहुंच भी नहीं पाते। जो वस्तु हमारी होती है ना, उसके प्रति हमारी संवेदना बहुत ज्यादा होती है। और अगर कोई व्यक्ति सिनेमा हॉल की सीट पर ब्लेड चला दे तो उससे आपको उतना दुख नहीं होगा। कोई पिक्चर देखने गया और सिनेमा हॉल की सीट पर अगर ब्लेड मार दी, फाड़ दिया उसको, तो उससे आपको उतना दुख नहीं होगा जितना आपके आपके सोफे पर कोई ब्लेड चला दे। यदि किसी का बच्चा धूल में खेल रहा है तो आपको उतनी परवाह नहीं होती, पर आपका बच्चा अगर धूल में खेले तो आप उसे तुरंत साफ कर देते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानना शुरू कर दीजिए। यूटेग आपकी अपनी कंपनी है। अगर ये चीज आपने मान लिया, क्योंकि आप यूटेक में तो आ चुके हो, पर अभी यूटेक का आपके अंदर आना बाकी है। और जिस दिन यूटेक आपके अंदर आ जाएगा 100% इस बिजनेस में, फिर आप अपनी जिम्मेदारी लेकर इस बिजनेस को करना स्टार्ट करेंगे और 100% यहां से हर उस रैंक को अचीव करेंगे जो आप चाहते हैं। तो आज से क्या करना है दोस्तों? इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानकर आपको काम करना है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि नेटवर्कर के पास सपने ही नहीं होते। मजाक मजाक में वो ज्वाइन कर लेता है, अनफॉर्चुनेटली बिजनेस को आ जाता है, को इंसिडेंस भी होता है कई बार। आज अगर यहां पूछा जाए हमारे लीडरों से कि आपके सपने क्या हैं, किस वजह से आप इस बिजनेस में आए थे, क्या ऐसा रीजन था इस बिजनेस को करने का, तो हम में से कई साथी हैं जिनके पास कोई ठोस कारण नहीं है इस बिजनेस को करने का। अच्छा, कितने हमारे साथी हैं जो अपना सपना बताना चाहते हैं? एक बार जरूर रेजेंट करें। इस बिजनेस को ज्वाइन करने का आप क्या सपना देखकर आए थे? चलिए, हमारे बीच में गोल्ड प्रवीण कुमार सर हैं। सम्मानीय सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप बताइए सर, इस बिजनेस को आपने क्या सोचकर ज्वाइन किया था? जी कौन सा नमस्कार ऐसा सर। नमस्कार सर। जी मेरा सपना ये है सर, वैसे तो मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मेरा सपना है कि मुझे लोगों की मदद करनी है, और ये सिस्टम ऐसा है सर कि इससे लोगों की मदद होगी सर। ये मेरा सपना था सर, और इसमें ये मेरा सपना पूरा होगा सर, पैसे से भी और मदद से भी। थैंक यू सर। यस सर, यस। वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सर, बहुत अच्छा सपना देखकर आए हैं आप। और अब हमारे बीच में यहाँ पर अगर देखा जाए, हमारे बीच में यहाँ पर
सिल्वर डायरेक्टर राजेंद्र शर्मा सर है, जो कि कोटा राजस्थान से हैं। सम्मान्य सर, आप को होस्ट भी हैं। आप मुझे ये बताइए, आप क्या देखकर इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं? गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम। प्रणाम सर। सर मेरा सपना है एक तो देखो बहुत बड़ा बंगला हो और एक बहुत बड़ी एक गाड़ी हो, और मेरे मेरे माता पिता को मैं विदेश यात्रा पे ले जाऊं, कभी भी नहीं गए वैसे हो, ये सपना है अच्छा, मेरा। 3 सपने देखकर आए हो, तो उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो सर? सर तैयारी चल रही है ना, भाई आर बड़ा बंगला लगेगी, चाहिए, आर लगेगी बड़ी। मेरे डायरेक्टर। क्या बात है सर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजेंद्र सर के डायरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी 70 के आसपास इनके डायरेक्ट है, और बहुत बेहतरीन तरीके से इनको बिजनेस समझ में आ चुका है। इनको पता है कि डायरेक्ट लेवल जो होता है, उस डायरेक्ट लेवल को अगर 1 साल बढ़ा लिया जाए तो जिंदगी बन जाती है, और ये बात इनको समझ में आ चुकी है। और अब मैं पूछना चाहूंगा हमारे बीच में सिल्वर डायरेक्टर रविंदर सर। रविंदर सर, टीएसएस। सम्मानिय सर, आपका क्या ठोस रीजन है जिसकी वजह से आप यूटेक बिजनेस को कर रहे हैं? प्लीज आपके स्क्रीन पे जाइए, वहां पर अनम्यूट का पॉपअप आया होगा। आप चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं। और जी जी सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। सर रविंद्र कुमार, डिस्ट्रिक्ट बागपत से। और सर मेरा सपना है कि सर मैं यहाँ पर डायमंड कोहिनूर बनने के बावजूद एक अपने गांव में भी बहुत शानदार ऐसा कॉलेज खोलूंगा कि सर जिसमें बच्चे किसी भी टाइप के होंगे तो वे पढ़े, और अपनी तरफ से मैं खर्चा करूंगा सभी पर। सर क्या मेरा, बात है, बहुत बढ़िया सर। जी धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी सोच को सल्यूट है कि आप अपने गांव में एक स्कूल खोलना चाहते हैं, कॉलेज खोलना चाहते हैं, जहां पर आप बच्चों को सिखा पाए, चाहे वो किसी भी तरह के बच्चे हों। तो बहुत बहुत थैंक्स सर आपको, और भगवान आपके इस सपने को जरूर पूरा करे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि नेटवर्कर के पास सपने नहीं होते, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। बहुत से लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग में क्या उपलब्धि हासिल करना है, इसको लेकर कोई ठोस सपना नहीं होता। कोई दूसरा उन्हें प्रेरित कर देता है, किसी की तरक्की से वो प्रभावित हो जाते हैं, या दूसरों की बातों से वो नेटवर्क का हिस्सा बनने का निर्णय तो कर लेते हैं, लेकिन वो अक्सर अपने सपनों को नहीं जोड़ पाते। आज जिन लोगों के सपने नहीं है, वो इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर सकते, इस बिजनेस में बड़ी रैंक नहीं ले सकते, जिनके बड़े सपने नहीं है। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए कह तो देते हैं कि मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, इतनी इतनी मुझे लग्जरी कार चाहिए, मुझे विदेश यात्रा करना है, मेरे पास ढेर सारा बैंक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन उन्हें खुद पर यकीन नहीं होता कि वह इन उपलब्धियों को कभी हासिल भी करेंगे या नहीं। जब खुद को ही यकीन नहीं है, तो आप मुझे बताइए दूसरे आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आज अगर आपको आपका सपना है कि मेरे पास 1 करोड़ का बैंक बैलेंस होना चाहिए, और आपको खुद को यकीन नहीं है कि मैं 1 करोड़ यहां से अर्न कर भी पाऊंगा या नहीं, मैं डायमंड बन भी पाऊंगा या नहीं, तो फिर दूसरे लोग आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? और मुझे ये कहने में कोई अफसोस नहीं है दोस्तों, कि जो सपने दिल से नहीं बनाए जाते, वो जुबान के स्तर पर आते ही खत्म हो जाते हैं। और जो भी व्यक्ति इस व्यापार में आता है, उसके पास कोई ना कोई दिल से जुड़ा कारण अवश्य होना चाहिए। बिना सपनों वाला व्यक्ति इस व्यापार में कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर सकता। और अगर अभी भी आपका सपना नहीं है, तो आप अपना सपना बना लीजिए इस बिजनेस में। अगर आपको कामयाब और अमीर बनना है, तो इस बिजनेस में कोई ना कोई आपके पास ठोस रीजन होना चाहिए कि इस बिजनेस को आप कर क्यों रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई ठोस रीजन है, तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो काम आप मार्केट में करेंगे 60 सालों में, वो काम यहाँ पर 4 साल 3 साल में पूरा हो सकता है। और अगर सपने देखकर नहीं आए हो, तो आज ही अपना कोई ना कोई सपना बना लीजिए, अगर इसमें आपको बड़ा करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्कर के फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि नेटवर्कर के पास सपना ही नहीं होता। और बिना सपने के तो माय डियर फ्रेंड, दुनिया कभी भी आपको मौका भी नहीं देगी कि आप कुछ बन जाएं। चौथा जो कारण है वो ये है दोस्तों, कि वो अपने मन के भीतर शर्म महसूस करते हैं। आज कई लीडर ऐसे हैं जिनको शर्म आती है, प्लान दिखाने में शर्म आती है, कॉलिंग करने में शर्म आती है, लिस्ट बनाने में शर्म आती है, मीटिंग में आने में शर्म आती है, लोगों से बात करने में शर्म आती है। और जो शर्म जो है माय डियर फ्रेंड्स, ये कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देती। और जो कहते हैं हमारे राजस्थानी में तो एक कहावत भी है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम।
जिसने की शर्म उसके फूटे करम, ये राजस्थानी में कहावत है, आपके यहाँ है या नहीं है मुझे नहीं पता। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग जल्दी से दूसरों को अपने व्यापार के बारे में बताना ही नहीं चाहते। आज आपसे कोई पूछ ले कि सर आप क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं, तो आप उनको जवाब भी नहीं दे पाएंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या काम करते हो, तो आपका जवाब क्या होता है? आप ये नहीं कहते कि मैं नेटवर्कर हूं, आप ये नहीं कहते कि मैं डायरेक्ट सेलर हूं, आप कहते हैं कि सर मैं एक कंपनी में काम करता हूं। यही बोलते हो आप? जयपुर की कंपनी में काम करता हूं सर। को होस्ट पार्टनर तो बोल सकते हैं, माइक अनम्यूट है वो कर सकते हो सर, आप यही बोलते हो ना आप लोग यस सर यस सर कि एक यस जयपुर सर की यस कंपनी सर है। गुरुदेव मैं तो यही एक ही बात बोलते हैं। बोलता हूँ यस सर बिल्कुल यही बोलता हूँ सर, मैं तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, ये बात बोलता हूँ सर मैं तो। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते विकास सर, उनमें इतना जुनून नहीं होता, इतना पेशेंस नहीं होता कि वो डायरेक्ट ये कह सकें कि मैं डायरेक्ट डायरेक्ट सेलर हूं, मैं नेटवर्कर हूं। ये नहीं बोल सकता हो, शर्म आती है उनको बोलने में। और कहीं ना कहीं इसी शर्म की वजह से आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना ही नहीं चाहते। आज आप, और आज अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे जो बच्चे हैं ना दोनों, आप में से कई सारे लीडर जानते हैं मेरे बच्चों को, वो ये कहते हैं, उनसे जब कोई पूछता है कि बेटा आपके पापा क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं मेरे पापा जो है क्यूटेक बिजनेस करते हैं और डायमंड बनने वाले हैं, ऐसा बोलते हैं मेरे बच्चे। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब आप इस बिजनेस में, इस बिजनेस के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहते, तो फिर आपकी टीम कैसे बनेगी, आपका रैंक कैसे निकलेगा? तो जो शर्म है ना, उसको आप अपने घर की जो खूंटी होती है, जो कील होती है, उस पर टांग दीजिए, उसके बाद मार्केट में निकलिए, ताकि लोगों को आप इस बिजनेस के बारे में बता सके। और वो लोग जो उन्हें जानते हैं या जिस जगह पर वो उठते बैठते हैं, उन्हें वो अपने व्यापार के बारे में बताते ही नहीं, बताते हुए असहज महसूस करते हैं, शर्म आती है उनको। आज आप अगर अपने फैमिली के साथ बैठे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, आपके साथ काम करने वाले जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ बैठे हैं, आपके साथ जो पढ़ने वाले थे उनके साथ बैठे हो, आप अपने पड़ोस में बैठे हो, अपनी रिश्तेदारी में बैठे हो, तो क्या आप वहां पर बिजनेस शेयर करते हो? आपको शर्म सी आती है वहां पर बिजनेस शेयर करने में। एम आई राइट सर? सही कह रहा हूं मैं? जब कोई शादी में जाता है यस हम सर फोन, जब कोई शादी में जाता है हम फोन करते हैं, तो वो बोलता है सर अभी 2 दिन बिजी हूं शादी में, बाद में बात करता हूं। आपको पता है कि शादी में आपको वो लोग भी मिलते हैं जो आपको 3 साल पहले मिले थे, 2 साल पहले मिले थे, 4 साल पहले मिले थे, और एक बहुत बड़ा मौका है आपके पास शादी में, पर आप वहां नहीं बताते हो किसी को। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने हाँ जी, आप लोग अपने व्यापार को बताने में अगर असहज अपने आप को महसूस करवा रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस में बड़ा नहीं कर सकते। आज अगर आपका कोई शोरूम होता, आपकी कोई दुकान होती, आपका कोई अदर बिजनेस होता, तो क्या आप नहीं बताते अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों को, रिश्तेदारों को? माय डियर फ्रेंड्स, जब कोई नई दुकान लगाता बताते है हैं तो बताते हैं। उसके इनोग्रेशन में वो लाखों रुपए खर्च कर देता है, अपने पूरी फैमिली को इनविटेशन करता है, वो अपने अड़ोस में, पड़ोस में, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको इनोग्रेशन में बुलाता है, वो दुकान का उद्घाटन होता है तब। कारण क्या है कि ताकि उसके अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको पता चल जाए इसकी दुकान कौन में क्या बेचता है ये। जब आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपनी पूरी फैमिली को इनविटेशन करते हैं, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप लोग क्यों नहीं करते हैं? जब कोई पूछता है कि आप क्या काम करते हो, तो अक्सर झूठ बोलकर आप कोई और काम बता देते हो। इसका कारण यह है कि आपके मन के भीतर कहीं ना कहीं कोई ना कोई झिझक है, हीन की भावना है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में। जिस व्यापार का आप स्वयं सम्मान नहीं करेंगे, जिस व्यापार से आप दिल से नहीं जुड़ेंगे, तो क्यों आपका व्यापार सफल होगा? सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों। जिस व्यापार का आप स्वयं सम्मान नहीं करेंगे, जिस व्यापार से आप दिल से नहीं जुड़ेंगे, तो क्यों आपका व्यापार सफल होगा? जिस काम को करने में आप खुद शर्म और हीन की भावना महसूस करते हैं, तो कोई दूसरा उस काम के लिए आपके साथ क्यों जुड़ेगा? आप खुद से पूछिए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह कोई हीन व्यापार नहीं है। हमें यह मानना होगा कि भले इसमें लागत छोटी है, पर इसमें ताकत है कि ये बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकती है। और आज हो ही रहे हैं, आप देख रहे हो यूटेक बिजनेस में BMW X7 आ रही है,
आज तक डायरेक्ट सेलर, जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, किसी के पास वो गाड़ी नहीं है। और कहीं ना कहीं आज यूटेक से आ रही है। तो अपने बिजनेस को बताना शुरू कीजिए। अगर आपको खुद ही इसमें शर्म आ रही है, लोगों को बताने में झिझक महसूस कर रहे हो, तो फिर आपके साथ कोई क्यों जुड़ेगा, मेरे को बताइए आप। तो फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अपने मन के डर को मारिए। ये जो शर्म और हीन भावना जो अपने अंदर है, इसको बाहर निकाल कर फेंकिए। उसके बाद आप जब किसी को प्लान दिखाने जाएंगे ना, दिल से आवाज आएगी। डरते डरते बिजनेस दिखाते हैं लोग। मैंने देखा है कई लीडरों को कि यार कोई कुछ पूछ ना ले। ऐसे लीडरों के साथ कौन जुड़ना पसंद करेगा, मुझे बताइए आप। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यस सर, यस नहीं सर, आ आ रही? रही है सर। आ रही है? जी सर। कितने लीडरों को आ रही है? माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें हैं, हमको छोटे भी छोटे समझ में कारण आ है। रही सर, समझ में आ रही सर, बात पूरा अच्छी तरह से। बात समझ में आ गई ना? यस सर। आपकी शर्म को मारना पड़ेगा आपको, तब जाकर इस बिजनेस में बड़ा कर सकते हो। आपको अगर मार्केट में कोई भी व्यक्ति अगर दिखता है, तो जिस तरह से शेर का नजरिया होता है, उसे लंच दिखता है, वैसे ही आपको प्रोस्पेक्ट नजर आना चाहिए। चाहे वो आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, अनजान है, कोई भी है। माय डियर फ्रेंड्स, पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है कि वो उत्पादों के जानकार नहीं होते। यानी कि जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी बना रही है, उसके आपको जानकारी नहीं है। आज आपकी कंपनी में मिक्स बेरी जो प्रोडक्ट है, उसके जैसा प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट, पर उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही कोई नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ता है, तो उसको व्यापार का अनुभव हुए बिना अपलाइन सीधा उससे संपर्क लिस्ट मांग ली जाती है अपलाइन द्वारा। भैया लिस्ट बनाकर मुझे लिस्ट दे दो, मैं बात करता हूं। उससे ये पूछा जाता है कि तुम्हारा रिश्तेदार कौन है, तुम्हारा परिचित कौन है, तुम्हारा दोस्त कौन है, और मिलने को कहा जाता है। और सच तो यह है कि नए जुड़े व्यक्ति ने अभी तक उत्पाद का उपयोग ही नहीं किया, और ना ही अभी तक उत्पाद को समझा। ऐसे में वह किसी प्रोस्पेक्ट के पास बिजनेस से संबंधित बातों को दमदारी से कैसे रख सकता है? उसको अभी उत्पादों की खूबियां और खामियों की जानकारी नहीं है, तो वो सफल भी नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में शाम को खाना वाना खाने के बाद नेटवर्कर जो है गाड़ी लेके निकलता है अपनी डाउनलाइन के घर। 9 बजे 10 बजे पहुंचता है शाम को, रात को, और पहुंचकर बोलता है कि चलिए सर आपके दोस्त के घर चाय पीने चलते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? एक बार जरूर रेजेंट कर ले। चलिए सर आज आपके दोस्त के पास ले के चलते हैं, आप अपने किसी एक दोस्त के पास मुझे लेकर चलिए। कितने ऐसे लीडर हैं जिनको पता है ऐसा ऐसा सिस्टम था पहले, कि रोज शाम को 7-8 बजे वो खाना वाना खा के निकल जाते थे, या वो यही बोलते थे आज का खाना आपके घर खाएंगे सर, आज का चाय आपके घर पियेंगे। और फिर वो आते तो उनके घर थे, पर वहां से उनको बोलते थे अपने दोस्त के घर ले चलो। अच्छा, भरत कुमार व्यास सर, ऐसा होता है क्या सर? भरत सर, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाकई में सर ऐसा ही होता था, क्योंकि मैंने भी मार्केट कंपनी में 4 साल काम किया है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में ऐसा ही होता था सर, कहीं ना शाम कहीं को कोई आते थे हमारा अपलाइन? अपलाइन होता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल आते थे। और यही होता था, बढ़िया नाश्ता खाना पीना सब कुछ होता था। उसके बाद चलो ठीक है, चलो कहाँ किसके मिलने चलना है, चलते हैं अपन। चलते बिल्कुल हैं सर, आप। ऐसा ही होता है सर। ऐसा ही होता था। रोहितास बिल- बालियान सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या मैं सही कह रहा जी हूँ? नमस्कार सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जब आपने मुझे बोल ही दिया सर। जब जी। मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कार्य करता था, तो सर हम सवाल करते थे शाम को खाना खाने हाँ के बाद। पूरे गांव में, हर हर गांव में एक एक बोर्ड टांग दिया था हमने। और हाँ बोर्ड को टांग करके हम एक अक्सर करके सवाल पूछते थे कि सर आपके पास कितनी रिजाई है। तो सब कोई हाँ बताता था एक है मेरे पास। तो रोजाना वही रिजाई मिलती थी। लेकिन मैं बोलता था, मेरे सीनियर बताते थे कि हमारे पास 30 रिजाई है। यानी जी। हम हर रोज किसी ना किसी के घर पे ही रहते थे। तो बहुत ऐसा ऐसा बढ़िया किया सर। है सर हमने। नहीं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऐसा होता था सर, अभी भी होता है। जी सर। अ- अभी भी होता है। और कहीं ना कहीं आज अगर हम लोग भी अगर प्रोडक्ट के जानकार नहीं बनेंगे,
अगर हमें प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 1 दिसंबर से कंपनी आपके प्रोडक्ट का जो बीवी है वो रेफर इनकम की तरह बांटने वाली है, जिसमें आपको क्लब परफॉर्म, जिसके अंदर आपको लीडरशिप बोनस पहले एक ही प्रोडक्ट पे मिलता था, आप सब पे मिलेगा ई बुक को छोड़कर। वाह सर, मजा और आ कई जाएगा अब तो। और उसके साथ साथ सीटीओ सपोर्ट रॉयल्टी भी मिलेगी आपको सभी प्रोडक्ट पे। पहले एक ही प्रोडक्ट पे आती थी, 2 पे, पर अब सब पे मिलने वाली है। तो जो 5 तारीख का जो पे आउट आएगा, इस बार का पे आउट लाखों रुपए में आने वाला है दोस्तों। जो काम करेगा लाखों रुपए में पे आउट आएगा, जो काम नहीं करेगा उसका नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई आपकी टीम में नया साथी ज्वाइन करे तो सबसे पहले आप उसे प्रोडक्ट यूज करना सिखाएं। आपकी कंपनी अगर पेंट बनाती है, शर्ट बनाती है, टी शर्ट बनाती है, ब्लेजर बनाती है, ट्रैक सूट बनाती है, मिक्स बेरी बनाती है, जो भी वो बनाती है, आप मार्केट से लाने के बजाय आप वहां से मंगाएं, क्योंकि उसको खाने से, उसको पहनने से आपको कहीं ना कुछ तो बचता है। और जब आप खाएंगे पहनेंगे तो आपको टेस्ट का भी पता चलेगा और कहीं ना कहीं रेस्ट का भी पता चलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने नए एसोसिएट को प्रोडक्ट का उपयोग करवाना है और सीधा उससे लिस्ट नहीं मांगनी है, सीधा उसको मार्केट में नहीं भेज देना है। पहले उसको प्रोडक्ट यूज करने दो, उसके बाद जब वो सेटिस्फाई हो जाए, उसको पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट कैसा है, उसके बाद जब वो बात रखेगा 100% बहुत बड़ा यहां से कर सकता है। हर व्यक्ति को उत्पादों की संपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। यदि आप प्रोडक्ट के स्वयं जानकार नहीं है तो आप यूजर नहीं है, तो आप उत्पाद के बारे में उतनी दमदारी से बात नहीं रख सकते, क्योंकि आपकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई नहीं होती। प्रोडक्ट प्रस्तुत करते हुए असाधारण आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आपको कोई कहे कि मिक्स वेरी कैसा है तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए कि वाकई सर इस प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट नहीं बनाया आज तक। आपका ट्रैक सूट, इतना प्यारा ट्रैक सूट आप पहनकर जब कहीं जाएंगे तो 10 लोग पूछेंगे आपसे कहां से लिया सर ये। पर यह है कि आप मार्केट से खरीद लेंगे भले आपके 5,000 का जैकेट, पर कंपनी से नहीं खरीदेंगे। और ऐसा ही होता है माय डियर फ्रेंड्स। प्रोस्पेक्ट जब उत्पाद के संबंध में ढेर सारे सवाल पूछना चालू करते हैं तो उसे नेटवर्कर में कमजोरी नजर आती है। प्रोस्पेक्ट हावी हो जाता है और नेटवर्कर ठंडा पड़ जाता है। आधा व्यापार आत्मविश्वास से बिकता है, आधा व्यापार आपके कॉन्फिडेंस से बिकता है और आधा बिकता है उसकी खूबियों से। दोनों सिमिलर चलते हैं। अगर कॉन्फिडेंस लेवल कम हुआ तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट आप पे हावी हो जाएगा, और अगर आपका प्रोडक्ट में दम नहीं है तो भी आपका प्रोस्पेक्ट आप पे हावी हो जाएगा। तो ये दोनों सिमिलर चलते हैं। अगर आप बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को, अपने प्लान को जानिए, 100% यूजर बनिए। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कोई कमिटमेंट नहीं करवाने वाला हूं कि आप आज ही प्रोडक्ट खरीदें, क्योंकि पिछली बार जब मैंने रेज एंड करवाए थे तो एक भी साथी ऐसा नहीं था जिसने ऑर्डर किया हो। तो अब मैंने कमिटमेंट करवाना छुड़वा दिया है। आपकी इच्छा हो तो लीजिएगा, नहीं इच्छा है तो ना लीजिएगा। बिजनेस बड़ा करना है तो लीजिएगा, नहीं करना है तो ना लीजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि वो प्रोडक्ट के सही जानकार या जानकार नहीं होते, इसीलिए भी नेटवर्कर फेल हो जाता है। फील्ड में उतरने से पहले एजुकेशन नहीं लेते। आज कोई भी डायरेक्ट सेलर होता है, उसको जब फील्ड में उतारते हैं तो सीधा फील्ड में उतर जाता है, पर उसको कोई भी आपको एजुकेशन नहीं दिया जाता। इसीलिए बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो फेल हो जाते हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं होती, कंपनी यूटेक के प्लान को नहीं जानते, तो वो फेल तो होंगे ही, क्योंकि उत्पाद समान है, प्लान भी समान है, अलग अलग स्तर पर आय समान है, फिर भी लोगों की सफलता में फर्क क्यों आ जाता है? क्योंकि यूटेक बिजनेस में कोई व्यक्ति यहाँ पर आज 14-14 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, कोई यहाँ पे 5-5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 8-8 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 2-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और वही कुछ लीडर यहाँ से 200 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। प्रोडक्ट सेम है, प्लान सेम है, कंपनी भी सेम है, उसके बावजूद भी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि एजुकेशन। अगर आप में वो एजुकेशन नहीं है जिसकी वजह से आपका रैंक प्रमोशन हो, जिसकी वजह से आप बहुत सारा पैसा कमाएं, टीम बनाएं, क्योंकि उत्पाद समान है, प्लान समान है, अलग अलग स्तर पर आय समान है, फिर भी लोगों की असफलता में फर्क क्यों आ जाता है? ये फर्क आता है नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन से। जिस प्रकार शरीर में रीढ़ का महत्व है, वही महत्व नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन का है।
वही महत्व माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह से रीढ़ की हड्डी हमारे बीच शरीर में होती है, जिससे हम लोग खड़े रहते हैं, चलते हैं, सेम डेट वैसे ही एजुकेशन रीढ़ की हड्डी है। और अगर आप एजुकेशन ले लिए, समझ लिए, तो आप बहुत बड़ा यहां से कर सकते हो। आप व्यापार के बारे में कितना जानते हो, आप इस व्यापार के इतिहास के बारे में कितना जानते हो, आपके जो कंपटीटर कंपनियां हैं उनकी कमजोरियों के बारे में कितना वाकिफ है, आप डाउनलाइन या अपलाइन में से कैसा व्यवहार करें इस बारे में कितना जानते हो, आप सरकारी नियम व कानूनों के बारे में कितना जानते हो, आप लोगों के संभावित प्रश्नों से कितना वाकिफ है। ऐसे अनेक प्रश्नों की संपूर्ण जानकारी होने के बाद आपको फील्ड में उतरना उचित है। इसीलिए मैं सभी कंपनियों के प्रबंधन और अपलाइन से कहना चाहता हूं कि नए लोगों को टीम में शामिल करने के बाद तत्काल फील्ड में ना भेजें। कुछ दिन उनको एजुकेशन दें, उन्हें ऑडियो वीडियो टेप दें, उनको बुक्स पढ़ने दें, फंक्शन का हिस्सा बनाएं, तब जाकर उनको जो है मार्केट में भेजें आप। क्योंकि डायमंड सूत्र ये बोलता है कि बिना एजुकेशन के ना तो खुद फील्ड में जाएं और ना ही डाउनलाइन को भेजें। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो फेल हो जाएगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं बिजनेस को छोड़कर चला जाएगा। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो कोई और उसे उड़ा ले जाएगा, कोई और प्लान के अंदर लेकर चला जाएगा। तो ये डायमंड सूत्र याद रखिएगा कि बिना एजुकेशन के ना तो खुद फील्ड में जाएं और ना ही अपनी टीम को भेजें। और आज सबसे बड़ा फेल होने का कारण भी ये है कि आज का जो नेटवर्कर होता है वो तुरंत परिणाम चाहता है, ज्वाइन करते ही करोड़पति, 1 महीने में करोड़पति, लखपति। और इसी लालच की वजह से आज कई चिटफंड कंपनियां मार्केट में रन कर रही है। सर आप तो ये भी पैसा दो 1 महीने में डबल, ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स? आज का जो नेटवर्क है, क्योंकि किसी भी पौधे को पेड़ बनने में समय लगता है, एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। ये अक्सर देखा गया है कि लोग पारंपरिक बिजनेस में सफलता प्राप्त करने का इंतजार करने को तैयार होते हैं। उनको पता है कि ये दुकान जो मैंने डाली है, उनको मालूम होता है कि नया व्यापार खोला गया है तो धीरे धीरे जमेगा, धीरे धीरे उसका नाम प्रचलित होगा और धीरे धीरे उसमें ग्राहक और शाखाएं बढ़ेगी। जैसे जैसे प्रतिष्ठा बढ़ेगी वैसे वैसे व्यापार भी बढ़ेगा। इसके विपरीत नेटवर्कर जो होता है उड़न खटोले पर बैठकर सफलता हासिल करना चाहते हैं, उनमें इंतजार करने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसमें गलती उन लोगों की भी होती है जो ज्यादा वादे करके और ज्यादा सपने दिखाकर इसको बिजनेस का हिस्सा बनाते हैं। ऐसी स्थिति में नए नेटवर्कर सोचते हैं कि इसमें सफलता हासिल करना बहुत सरल है, और जैसे जैसे शुरुआती झटके लगते हैं, जैसे जैसे कुछ लोग ना बोलते हैं और थोड़ा ईगो हर्ट होता है, तो सपने बिखरना शुरू हो जाते हैं। जब सपने बिखरना शुरू होते हैं तो फिर लोग व्यापार को छोड़कर चले जाते हैं, और जब व्यापार को छोड़ते हैं तो बहुत कम लोग ये कहकर छोड़ते हैं कि मुझ में दम नहीं था। लोग कहते हैं कि ये कंपनी बेकार थी यार, मेरी अपलाइन बेकार था, ये प्लान बेकार था, इसी वजह से मैं फेल हो गया। कभी उनमें दम नहीं होता ये कहकर छोड़े कि साला मेरे में दम नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया, कभी ऐसा नहीं बोलते हो। इस व्यापार के बारे में अक्सर मैं कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को धीमे धीमे करना मृत्यु के समान है। ये बिजनेस स्पीड का गेम है। अगर आप 2 साल से ब्रॉन्ज हैं तो इस बिजनेस को छोड़कर चले जाना चाहिए आपको। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग जो गुरुदेव 100% सही बोल रहे गुरुदेव। यस सर, यस सर, यस सर। नेटवर्क मार्केटिंग को धीरे धीरे करना मृत्यु के समान है। ये स्पीड का गेम है और यहां तत्काल कोई रिजल्ट नहीं आता, यहां समय लगता है बनने में। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लॉ ऑफ एवरेज अगर आपको पता है तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं। पर आज का नेटवर्कर जो होता है माय डियर फ्रेंड, तुरंत चाहिए, क्विक, अभी इधर ज्वाइनिंग लगी अगले 1 महीने में 1 लाख, ऐसा नहीं होता। किसी भी पेड़ में फल लगने में समय लगता है माय डियर फ्रेंड्स। उसके साथ साथ 8वां जो कारण है वो मन के भीतर 2 विचार लेकर चलते हैं। 2 विचार कौन कौन से? नेटवर्कर ये सोच कर आता है कि थोड़े दिन का करके देख लेते हैं, यदि नहीं सफल होंगे तो दूसरा काम देख लेंगे, दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। पहले ही दिन आपने अगर 2 विचार लेकर अगर आप प्रवेश करेंगे तो इस व्यापार में कभी ऊंचाई तक कैसे ले जा पाएंगे आप? जब आप अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी व्यापार को करते हो, मन में किसी सपने के पीछे पड़ते हो, तो सपना परिणाम देता है।
पावर ग्लास को भी एक निश्चित समय तक पेपर पर फोकस करके रखना पड़ता है, तब जाकर वो कागज को जला पाता है। और अगर बार बार पावर ग्लास को हिलाते डुलाते रहोगे, कागज के जलने की संभावना ना के बराबर होती। और आप में से कई लीडर्स होंगे जिन्होंने स्कूल में ये प्रयोग किया होगा। लेंस से पेपर जलाने का हम आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने ये अनुभव लिया है। क्या सर, हम लोग आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने ये अनुभव लिया है कि पेपर को कागज से जलाया हो। और कहीं ना कहीं जब उसको भी हम एक जगह टिका कर रखते हैं तब जाकर वो कागज जलता है, तो फिर तुरंत परिणाम कैसे मिल सकता है दोस्तों? जो लोग अपनी पूरी क्षमता और फोकस से इस व्यापार में लगते हैं या लगाते हैं, उनके शिखर पर पहुंचने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और जो लोग सिर्फ तत्काल लाभ पाने के लिए या टटोलने के लिए आते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो इस व्यापार को बहुत जल्द छोड़कर निकल जाएंगे। और इसी वजह से लोग आते हैं और चले जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्कुल पेड़ की तरह है, नए पत्ते तब तक नहीं आते जब तक पुराने नहीं खिल जाएंगे। कहीं ना कहीं डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आपको कभी भी दो विचार लेकर काम नहीं करना, हुआ तो हुआ और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो हमारा दूसरा देख लेंगे। अगर ये विचार लेकर आओगे तो इस बिजनेस में कभी भी बड़ा नहीं कर पाओगे। और फेल होने का बहुत बड़ा कारण है ये, वो खुद को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत नहीं करते, कभी भी वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते डायरेक्ट सेलिंग के लिए। जो लोग अपने मन के भीतर नेटवर्क मार्केटिंग को छोटा व्यापार मानते हैं, अक्सर उनका प्रस्तुतिकरण बेहतर ढंग का नहीं होता। और ये देखा भी गया है कि अधिकांश लोगों के पास तो विजिटिंग कार्ड भी नहीं होता, उनके पास कंपनी का सही पैम्पलेट नहीं होता, यहां तक कि उनका बाहरी आवरण भी प्रभावशाली नहीं होता। सत्य तो यह है कि इस व्यापार में दिखावा भी कुछ हद तक कुछ प्रतिशत काम करता है। यदि आपको देखकर मुझे यकीन होगा कि आपकी लाइफस्टाइल बदल रही है, आपका लाइफस्टाइल एक बिजनेसमैन जैसा है, यदि आपकी बेहतरीन प्रस्तुति को देखकर मुझे ये इच्छा होती है कि मुझे आपके जैसा बनना चाहिए, तो मैं आपके व्यापार का हिस्सा बन जाऊंगा। लेकिन यदि आप किसी को लग्जरी कार, बंगलों, विदेश यात्राओं के सपने दिखा रहे हैं, लेकिन आपका अपना व्यक्तित्व ये नहीं कहता इन चीजों के लिए माध्यम बन सकता है, तो फिर विश्वास करना बहुत कठिन हो जाता है। जो व्यक्ति प्रस्ताव लेकर आए हैं वो दमदार होना चाहिए, तभी इस बात की संभावना रहती है कि प्रोस्पेक्ट उसे स्वीकार करे। यानी कि अपने आप को सही तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, उसको गाड़ियों के सपने दिखा रहे हैं, उसको बंगलों के सपने दिखा रहे हैं, उसकी जिंदगी को बदलने के लिए आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि आपकी जिंदगी बदल रही है या नहीं। और अगर आपको ये फीलिंग आती है कि यस मेरी लाइफ चेंज हो रही है, तो आप सामने वाले की भी बदल सकते हो। 10वां जो सबसे बड़ा कारण है वो सिर्फ इनकम पे बात करते हैं। फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इनकम पे बात करते हैं। नेटवर्कर जब नए लोगों को समझाने जाता है तो अन्य सारे लाभों को भूल जाता है, जैसे इस बिजनेस में कितना व्यक्तित्व विकास होता है, इस बिजनेस से कितना बड़ा परिचय का दायरा बनता है, इस बिजनेस से कितना साहस पैदा होता है, इस बिजनेस से कैसे अनजान लोगों से संबंध बनाना हम सीख सकते हैं। ये सारी बातों को छोड़कर केवल और केवल वो इनकम पर बात करता है, इनकम पर। जैसे ही आप पूरी तरह से व्यवसायिक होकर किसी को समझाते हो, तो फिर उसका जुड़ाव दिल से नहीं रहता। निश्चित रूप से धन इस व्यापार का मुख्य हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण हिस्से हैं। सिर्फ आय पर फोकस करने के बजाय आप उसकी रुचि पर फोकस करने से वह स्वतः ही आपसे जुड़ना चाहेगा। नेटवर्कर इस व्यापार के लाभों को संपूर्णता से समझाए, क्योंकि कौन किस लाभ से प्रभावित होगा ये कोई नहीं जानता दोस्तों। सबकी आवश्यकताएं अलग अलग है, यूं कह लें हॉट बटन सबके अलग अलग है, और सही परिणाम लाने के लिए सही बटन को दबाना होगा। और सही परिणाम पाने के लिए प्रोस्पेक्ट पर होमवर्क करना जरूर होगा कि वो चाहता क्या है, क्या उसकी चाहते हैं, क्या उसके सपने हैं, किस तरह से वो सोचता है, किस तरह का वो जीवन चाहता है। ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है। और इस वजह से भी लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि इनकम पे बात करते हैं। 11वां कारण, वो वास्तविकता में बिजनेस पे भरोसा नहीं करते। यार कई लीडर हैं ऐसे। विश्वास एक अद्भुत ताकत है माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। भरोसा आपकी बात के प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकता है। और जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है और वो खुद यदि सिस्टम में भरोसा नहीं करेगा, तो फिर दूसरे को कैसे करवाएगा? जब आपको अपने प्रोडक्ट पे ही भरोसा नहीं है, अपनी भुगतान प्रणाली पर भरोसा नहीं है, अपने नियम और कानूनों पर भरोसा नहीं है, तो फिर दूसरे क्यों करेंगे?
जिस चीज पर आपको भरोसा नहीं है उस चीज पर किसी और को भरोसा हो ही नहीं सकता। एक कमजोर सेनापति कभी भी किसी सेना को बड़े मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता। उसी तरीके से एक व्यक्ति जिसको नेटवर्क मार्केटिंग पे भरोसा ही ना हो वो कभी भी इस व्यापार में शिखर तक नहीं जा सकता, और इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। इस व्यापार को 100% विश्वास से कीजिए या फिर छोड़ दीजिए, बीच में मत रहिए। बीच में रहोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के। 100% बिलीव करना पड़ेगा आपको यूटेक इन्फोटेक पे, तब जाकर आप यहां से बड़ा कर सकते हैं। और अगर आपको बिलीव नहीं है, इसके बिजनेस प्लान पे बिलीव नहीं है, इसके इनकम पे बिलीव नहीं है, इसके रेगुलेशंस पे बिलीव नहीं है, इसके प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं है, तो फिर आप यहां से कभी भी बड़ा नहीं कर सकते। वह हमेशा नई कंपनी की तलाश में रहते हैं। आप में से कई लीडर होते हैं नए नए प्लान्स की तलाश में रहते हैं। कुछ नेटवर्कर हर वक्त एक नया ठिकाना तलाशते रहते हैं और वो एक कंपनी में थोड़े दिन काम करते हैं, उसके बाद दूसरी कंपनी में। अगर आपको थोड़ा सा लालच दें, कुछ अतिरिक्त वादे कर दें, तो आपकी वर्तमान कंपनी को छोड़कर निकल जाते हैं। और ऐसे लोग कभी अपनी साख पर ध्यान नहीं देते। अलग अलग कंपनी में जुड़ने से उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है, और रोज रोज कंपनी बदलना एक शॉर्टकट और घटिया सोच है। ऐसा व्यक्ति कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं करता। कुछ अपलाइन तो और भी अनैतिक रास्ता अपनाते हैं। वो जब कंपनी को छोड़कर जाते हैं तो पूरी टीम को साथ ले जाते हैं, और पूरी टीम को ले जाने से उस कंपनी को दिक्कतें आती है, पूरी टीम में भी गर्त में चली जाती है। और इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हुआ है, और इसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लोग बेकार का बिजनेस बताते हैं। जब आप अच्छे तरीके से सोच विचार कर किसी कंपनी का चयन कर लें, फिर बदलने की उसको कभी ना सोचें। यही डायमंड सूत्र बोलता है दोस्तों। एक हमारे दोस्त हैं भीलवाड़ा के, ये विनय सर जानते हैं उनको। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा नेटवर्कर था, पर उसकी एक आदत सबसे बुरी थी कि हर 2 महीने में कंपनी बदलना। आज उसके साथ कोई जाकर बैठता भी नहीं है। विनय जॉन सर अच्छे से जानते हैं उसको। और ऐसे कई लीडर हैं मार्केट में जिनके साथ यही हो रहा है। फेस वैल्यू खराब कर चुके हैं, कोई व्यक्ति उन पे विश्वास करना पसंद नहीं करता। इसीलिए अगर आपको कामयाब और अमीर बनना है, कोई भी एक कंपनी आप चयन करो, और उस कंपनी को लीगली चेक कर लो कि ये कंपनी आगे फ्यूचर में चलने वाली है, इसका विजन और मिशन बढ़िया है। फिर उसके बाद उसको बदलने की ना सोचे। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल देकर देखिए, आप जिंदगी बदल देगा दोस्तों। वो तकनीकी जानकारी में यकीन नहीं कर रखते, इसीलिए भी लोग फेल हो जाते हैं। अक्सर प्रोस्पेक्ट तकनीकी सवाल कर देते हैं, जैसे उत्पाद कहाँ बनते हैं, क्या ये व्यापार मान्यता प्राप्त है। ऐसे वक्त में नया नेटवर्कर हड़बड़ा जाता है। जहां से एक बिजनेस की शुरुआत होनी चाहिए थी, वहीं पर वो रुक जाता है। इसके विपरीत तकनीकी जानकारी होने से व्यापार पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है। अन्य लोगों की आपत्तियों का ठोस समाधान आप कर सकते हैं, अगर आपको टेक्निकली सारी चीजें पता है तो। इससे लोग आपका सम्मान भी करेंगे और आपको एक सुलझा हुआ व्यक्ति भी मानेंगे। मैं एक मोटिवेशनल ट्रेनर और स्पीकर के रूप में, मैं नहीं, मतलब दीपक बजाज सर, ये उज्जवल पाटनी सर की बात है। सारी दुनिया में वो घूमते हैं और आज भी नया ज्ञान लेने के लिए लगातार फोकस करते रहते हैं। कब कहां कौन व्यक्ति किस प्रोग्राम में कौन सा प्रश्न पूछ ले और हम दिक्कत में आ जाएं, हम नहीं जानते कि इसलिए हर दिन नए ज्ञान की खोज जारी रहती है। और नेटवर्कर को व्यापार प्लान, प्रोडक्ट, नियम, व्यापार का भविष्य आदि विषयों पर ठोस जानकारी होनी चाहिए। कंपनियों को नेटवर्कर के लिए तकनीकी सत्र आयोजित करने चाहिए। डायमंड सूत्र क्या है? टेक्निकल रूप से सुदृढ़ व्यक्ति कभी भी परास्त नहीं होता। इसीलिए पूरी टेक्निकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, हासिल कीजिए। अगर आपको नहीं आती है तो वो जरूरत से ज्यादा वादे करते हैं, इसीलिए भी फेल हो जाते हैं बहुत सारे लोग। अपने नए साथियों को वो तो बोलते हैं कि सर आप तो ज्वाइन कर लीजिए, बाकी काम मैं देख लूंगा। और अक्सर देखने में आता है कि कंपनी का नियम कुछ और बता रहा है और नेटवर्कर वादे कुछ और कर रहा है। अनेक नेटवर्कर कंपनी में ब्रोशर पढ़ने की जहमत तक नहीं उठाते लोग। वो कंपनी की वेबसाइट से भी लगातार संपर्क में नहीं रहते। ऐसी स्थिति में उनको पता ही नहीं होता कि कंपनी में क्या चल रहा है, और वो कंपनी के नियम कानूनों को ठीक ढंग से वाकिफ भी नहीं होते। अक्सर ऐसे लोग जब प्रोस्पेक्टिंग करने निकलते हैं तो ऐसा ऐसा वादा करके चले आते हैं जो निभाने के योग्य भी नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में कंपनी नेटवर्कर को झूठा वादा निभाने के से इनकार कर देगी, क्योंकि वो कंपनी के नियम अनुसार नहीं है। धीरे धीरे नेटवर्कर के साथ कंपनी भी बदनाम हो जाती है। कई लीडर बोलते हैं कि सर आप तो आ जाओ, यहाँ 4% कैशबैक मिलता है और सब पे मिलता है। कई लीडर बोलते हैं ऐसा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जरूरत से ज्यादा वादा कभी ना करें।
इसीलिए मैं सभी नेटवर्कर को आगाह करना चाहता हूं कि बड़े बड़े वादे करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए। जितना कंपनी दे रही है उतने ही वादे करें, अपना गुडविल बनाए रखें और अपनी साख को बचाएं। ज्यादा वादे करने करके अगर कम देने की जगह कम वादे करके अगर ज्यादा देंगे तो ये फिलोसफी आपको अपना लेनी चाहिए। कंपनी के नियमों के अनुसार ही वादा करें, नहीं तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। कंपनी आपका आईडी ब्लॉक भी कर सकती है। और कभी भी अफवाहों पर ध्यान देते हैं, जो किसी लीडर ने कह दिया बोले ये कंपनी तो भागने वाली है, तो बस फिर उस पर नेगेटिव पॉइंट चालू हो जाते हैं, है ना। तो मीडिया एक ऐसा युग आ गया है दोस्तों कि हर क्षण कोई ना कोई अफवाह फैलती रहती है। लोग व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं, उस पर अक्सर कभी प्रधानमंत्री के नाम पर झूठा पत्र आ जाता है, कभी किसी नाम से झूठी अपील की जाती है, कभी कोई बीमारी के नाम से पैसे मांग कर रहा है, कभी कोई शादी के लिए मदद मांग रहा है। ऐसी हजारों बातें अफवाहों के रूप में लगातार सोशल मीडिया पर के माध्यम से फैल रही है। यदि हर कोई इन बातों पर यकीन कर ले तो दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। साथियों, इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक बेहतर ढंग से नियम और कानून नहीं बन जाते, तब तक व्यापार के बारे में ढेर सारी नकारात्मक खबरें छपती रहेगी, अफवाहें उड़ती रहेगी। नेटवर्कर को जरूरी है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। नेटवर्कर को जरूरी है कि वो कंपनी के मूलभूत लिटरेचर अपने साथ रखे और कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेशन में आता रहे। जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। शपथ लीजिए कि कभी भी ना तो आप अफवाह फैलाएंगे और ना ही उस पर ध्यान देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 15 रीजन मैंने आपको दिए हैं, कहीं ना कहीं आप इससे सीख पाए होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फेल क्यों हो जाता है आदमी, क्यों उसको ऐसा लगता है कि अब ये बिजनेस मेरे से नहीं होगा। तो आई होप कि ये 15 जो रीजंस हैं मैंने जो दिए हैं आज आपको बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे। और हमारे कोहोस्ट पार्टनर से तो माइक अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। क्या सर समझ में आए हैं या नहीं आए हैं? यस सर, बहुत अच्छा, मार्वलस। यस सर गुरुदेव, 100% हर बात दिल में लग रहा है गुरुदेव। यस सर, यस सर गुरुदेव, यस सर। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और अब मैं इस सेशन को हमारे जाबाज कमांडो लीडर्स को हैंड ओवर करूंगा, जो आपसे पूछेंगे कुछ प्रश्न और लेंगे आपसे जबरदस्त फीडबैक। तो कहीं ना कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी आपका कुछ टेस्ट और बाकी है और हमारे जो जाबाज कमांडो लीडर हैं वो लेने वाले हैं आपसे आज कुछ सवालों को, और कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से उनका जवाब भी दे पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और इस सेशन में बहुत ही बेहतरीन डायनेमिक लीडर्स को मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा, जो आज का फीडबैक आप लोगों से लेंगे और बेहतर तरीके से आप फीडबैक देकर उससे फीडबैक से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि आज फीडबैक कैसे देना होता है, क्या क्या बताना होता है, क्या क्या बात करनी होती है। जब आप यहाँ पे बात करना शुरू करेंगे तो बाइक माला मंच आपको जब मिलेगा तो आप वहां पर भी बेहतर ढंग से सीख पाएंगे और लोगों को सिखा पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस सेशन में बेहतरीन तरीके से मैं इनविटेशन करना चाहूंगा हमारे बीच में डॉक्टर चौहान सर को, कि सर आप अगर अवेलेबल हैं तो जरूर आए और इस सेशन का फीडबैक जरूर लें। सम्मानीय डॉक्टर चौहान सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो। डॉक्टर चौहान सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ड्यूटी पे हूँ, थोड़ा सा वापस आऊंगा सर। चलिए, अभी हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में सिल्वर डायरेक्टर तपेंद्र सर को। सर आप आए सर और फीडबैक सेशन को जरूर अंजाम दें। सिल्वर डायरेक्टर तपेंद्र सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने मुझे ये मौका दिया। और आप आज का जो सेक्शन है बहुत ही जबरदस्त रहा है, और आपने जितने भी पॉइंट्स आज कवर किए सर, और जितनी भी आज हमें शिक्षा दी है, एक बेहतरीन नए साथी के लिए भी और हमारे सब सभी के लिए